Hello there. In this class, we will be discussing about what is fermentation and try to get एक introductory idea कि fermentation में होता क्या है. तो जैसे कि आप लोग definition देखेंगे fermentation की, in the definition of the fermentation हमें पता चलता है कि fermentation is the incomplete oxidation of glucose. ठीक है, incomplete oxidation of glucose का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज को पूरी तरह से हम लोग तोड़ रहे नहीं है ना. मतलब उसके अंदर जितनी भी बॉन्ड एनर्जी थी वो सारी की सारी एनर्जी को निकाला गया नहीं होगा. और इस दरमियान जो कंडीशंस हम लोग यूज़ करते हैं वो एनएरोबिक होती है, मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो होती है वो होती है थोड़ी सी रिड्यूस्ड. एंड इस दरमियान जो पायरुविक एसिड होती है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एटीपी. सो फर्मेंटेशन एज अ होल कैन बी डिफाइंड एज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर द एनएरोबिक कंडीशंस टू ब्रेक डाउन द पायरुविक एसिड एंड प्रोड्यूस एनर्जी. सो हाउ डज दिस गोज एज हमारे पास हो गया ग्लूकोज, right? The glucose is broken down into pyruvic acid. This process whereby the glucose is broken down to pyruvic acid is called as glycolysis, and it takes place inside the part of the cell called as cytoplasm. Now, the pyruvic acid, if acted upon by enzyme alcohol dehydrogenase, okay, the name of the enzyme is alcohol dehydrogenase, forms something called as ethanol plus carbon dioxide plus 2 ATP. During this, the NADH plus H plus is oxidized to form NAD plus. Now, this process of pyruvic acid getting converted into ethanol takes place in an organism called as yeast. Now, since we have yeast producing the ethanol from pyruvic acid, such a mode of fermentation is also called as alcoholic fermentation. This phenomena is called as alcoholic fermentation. And what is amazing in this process is the fact that a mere concentration of 13%, if the medium starts to contain ethanol concentration of 13%, the yeast will poison themselves and get killed. मतलब अगर इथेनॉल की मात्रा इस पूरे प्रोसेस में 13% से ज़्यादा हो जाती है तो जो ईस्ट होगी वही अपने आप को क्या कर लेंगी, मार देंगी. तो ये एक सेल्फ किलिंग मैकेनिज्म होगा ईस्ट का. अगर अल्कोहल ज़्यादा बनने लगेगा तो ईस्ट अपने आप ही खुद को मार देंगी. ठीक है. अच्छा, अगर यही इवेंट ईस्ट में ना होकर के हमारे मसल्स में होता तब क्या होता? सो द सेम प्रोसेस अगर पायरुविक एसिड हमारे मसल्स के अंदर काम कर रही होती है इंस्टेड ऑफ ईस्ट, यही पायरुविक एसिड का कन्वर्जन अगर हमारे मसल्स में होता ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी में, तो जो एंजाइम होता बच्चों, उस एंजाइम का नाम होता लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस. द NADH plus H plus would have oxidized itself to form NAD plus. और इस केस में इंस्टेड ऑफ लैक्टिक एसिड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस जो है वो इथेनॉल की प्रोडक्शन ना करके प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड और साथ में बनती 2 ATP. ध्यान रखने वाली बात क्या है, इथेनॉल के अंदर 2 कार्बन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन, तो तीनों मिलकर के क्या बना गए, पायरुविक एसिड के 3 कार्बन. ठीक है जी. पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन होते हैं, लैक्टिक एसिड के अंदर भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है. इसलिए आप देखते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. हाँ, अब इस पूरे इवेंट में, इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है, हमने यूज़ करा है ग्लूकोज का. ठीक है, हमने फर्मेंटेशन में किसकी मतलब जो हमारी फर्मेंटेशन की जो प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज. तो क्या हम ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर पाए हैं? नहीं, हमने ग्लूकोज का किया है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. और इस केस में we are not able to derive more than
not able to derive more than 7% of the energy of glucose. तो ये एक छोटा सा वीडियो था जहाँ पर हमने एक इंट्रोडक्टरी आइडिया लिया है व्हाट इज़ फर्मेंटेशन. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. इफ़ दैट इज़ द केस यू कैन हिट द लाइक बटन, यू कैन ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ इट ऑल आपको लगता है कि गौरव ट्यूटोरियल्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दी चैनल. मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू.